जब तुम गहराई से ध्यान में बैठते हो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि समय रुक गया है? घड़ी की सुई तो चल रही होती है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ ठहर गया हो। तुम खुद भी और ये पूरी दुनिया एक पल के लिए जम सी जाती है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये अनुभव, ये गहराई से महसूस हुआ ठहराव इस बात का इशारा है कि समय जैसा हम उसे जानते हैं शायद उतना वास्तविक नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्या समय सच में आगे बढ़ता है या ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है? समय को हम वर्षों, महीनों, दिनों, घंटों और मिनटों में बांधते हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में कोई भौतिक वस्तु है या ये एक मानसिक अवधारणा है जो हमने अपने अनुभवों को व्यवस्थित करने के लिए गढ़ ली है? वैज्ञानिक इसे एक चतुर्थ आयाम मानते हैं, लेकिन ध्यान करने वाले साधक इसे एक बाधा मानते हैं, एक पर्दा जो तुम्हें अनंत से अलग करता है। हमारे जीवन का हर क्षण समय से बंधा हुआ है। स्कूल, नौकरी, रिश्ते, जिंदगी और मृत्यु सब कुछ समय के फ्रेम में सेट है। लेकिन अगर समय इतना ही वास्तविक होता तो ध्यान में वो क्यों रुक जाता? क्यों कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसे ऐसा लगा जैसे 1 घंटा 1 मिनट जैसा बीता, या कभी-कभी एक पल ही कई जीवन जितना लंबा हो गया? अगर तुम इस रहस्य की गहराई में जाना चाहते हो, अगर तुम समय के उस भ्रम को समझना चाहते हो जो तुम्हें हर पल बंधन में रखता है, तो चैनल एक्सीलेंस ऑफ द सोल्स से अभी जुड़ो। यहां हम केवल बातें नहीं करते, हम चेतना को उस स्तर पर छूते हैं जहां समय भी झुक जाता है। समय की धारणा हमारे मस्तिष्क में एक लाइन की तरह है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। लेकिन ब्रह्मांड इस लाइन को नहीं मानता। उसके लिए सब कुछ एक ही समय में घटित हो रहा है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहें तो ये नॉन लीनियर टाइम है, यानी ऐसा समय जो आगे या पीछे नहीं बढ़ता, बल्कि सब कुछ एक साथ है। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन तुमने खुद इसे अनुभव किया है। जब कोई पुरानी याद अचानक इतनी ज्यादा जीवंत हो जाती है कि तुम्हें लगता है तुम फिर से उसी पल में पहुंच गए हो। जब कोई सपना ऐसा आता है जो आने वाले समय की झलक देता है, या जब कोई तुम्हें देखकर कहता है तुम्हारे साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। ये सब संकेत हैं कि समय रैखिक नहीं है, वो लहरों की तरह है। हिंदू दर्शन में समय को काल कहा गया है और इसे एक देवता माना गया है। भगवान शिव का नाम ही है महाकाल, यानी समय से परे, समय का स्वामी। इसका अर्थ है कि चेतना एक ऐसा स्तर पा सकती है जहां समय तुम्हारे ऊपर शासन नहीं करता, बल्कि तुम समय के ऊपर उठ जाते हो। ध्यान में जब तुम्हारी चेतना भीतर की ओर मुड़ती है तो तुम उस केंद्र को छूते हो जहां सब कुछ शून्य है। न गति है, न बदलते क्षण, न बीता हुआ कल, न आने वाला भविष्य। वहां बस एक अनुभव है, होना। यही वो अनुभव है जहां समय अपना चेहरा खो देता है। तुम कभी सोचो, घड़ी का कांटा चलता है, लेकिन क्या तुम चल रहे हो? या फिर वो बस मन की गति है जो बीते हुए को याद करती है और भविष्य की चिंता करती है? समय वस्तुतः स्मृति और कल्पना के बीच की डोरी है। वर्तमान के क्षण में जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो जाते हो, न कुछ सोचते हो, न कुछ याद करते हो, तो क्या समय रह जाता है? शायद यही कारण है कि ध्यान में लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता कितनी देर बैठा था, लग रहा था जैसे समय रुक गया था। वो इसलिए क्योंकि वास्तव में तुम्हारी चेतना समय के फ्रेम से बाहर निकल चुकी थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, टाइम इज एन इल्यूजन, अल्बीज अ परसिस्टेंट वन। यानी समय एक भ्रम है, और वो भी ऐसा जो बहुत मजबूती से बना रहता है। हमने समय को मापने के लिए घड़ी बनाई, लेकिन क्या आत्मा भी घड़ी से बंधी है? आत्मा तो न जन्म से शुरू होती है, न मृत्यु पर खत्म। वो तो एक निरंतर प्रवाह है, शुद्ध चेतना। फिर समय किसके लिए है? शरीर के लिए, मन के लिए, या फिर हमारे सामाजिक ढांचे के लिए? आध्यात्मिक परंपराओं में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्यान में पूर्ण स्थित होता है वो कालातीत हो जाता है, समय से परे। उसे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखने लगते हैं। वो न किसी से पीछे है, न आगे। वो वहीं है जहां सब कुछ होता है, अभी में। अब एक और प्रश्न उठता है, क्या भविष्य पहले से तय है? अगर समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक वृत्त है, तो क्या सब कुछ पहले से मौजूद है?
और अगर हम सच में समय के बाहर जा सकें तो क्या हम उस भविष्य को देख सकते हैं, बदल सकते हैं या उससे बच सकते हैं? कई साधक ध्यान की अवस्था में भविष्य की घटनाओं की झलक पाते हैं। कुछ वैज्ञानिक भी अब क्वांटम लेवल पर मानते हैं कि पास्ट और फ्यूचर दोनों ही एक तरह से अस्तित्व में हैं, बस हम उन्हें अपनी चेतना के माध्यम से महसूस करते हैं। सोचो, तुम हर दिन उठते हो और घड़ी देखकर तय करते हो कि दिन शुरू हो गया है। लेकिन अगर तुम घड़ी न देखो, मोबाइल न देखो, कोई कैलेंडर न हो, तो क्या तुम्हें वास्तव में यह एहसास होगा कि समय बीत रहा है? समय का अस्तित्व हमारी चेतना की सतह पर है, लेकिन जब हम भीतर उतरते हैं तब समय विलीन हो जाता है। इसी कारण से मृत्यु के समय भी बहुत से लोग कहते हैं कि पूरी जिंदगी एक पल में सामने आ गई, क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो समय की सीमाओं से बाहर निकल जाती है। वो वहां जाती है जहां केवल चेतना होती है, और चेतना को समय की जरूरत नहीं होती। अब सोचिए, अगर ध्यान में समय रुकता है और मृत्यु के बाद समय खत्म हो जाता है, तो फिर समय आखिर है किसके लिए? ये मन के लिए है, जो सोचता है, कल्पना करता है और बीते को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन आत्मा के लिए समय नहीं है। आत्मा के लिए केवल अभी है, एक अनंत अचल अब। अगर तुम भी इस अनुभव को पाना चाहते हो, अगर तुम उस शांति को महसूस करना चाहते हो जो समय से परे है, तो जुड़ो एक्सीलेंस ऑफ द सोल्स से। यहां हम तुम्हें खुद से मिलाने का रास्ता दिखाते हैं, उस जगह तक जहां समय रुक जाता है और तुम स्वयं को पा लेते हो। तो अगली बार जब घड़ी की टिक टिक सुनो तो खुद से पूछो, क्या यह समय चल रहा है या मेरा मन? और जब ध्यान में बैठो तो उस क्षण तक जाओ जहां न घड़ी है न विचार, सिर्फ तुम हो और एक शून्य, क्योंकि वहीं उस शून्य में समय खो जाता है और आत्मा प्रकट होती है। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल एक्सीलेंस ऑफ द सोल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपको सबसे गहरा हिस्सा कौन सा लगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।